हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं यूएसए मार्केट प्लेस का क्राइटेरिया। आज हम देखेंगे कि भाई किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने जो है हंटिंग करनी होती है। वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट जिनको हमने सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करना होता है और फाइनलाइज करना होता है। देखिए, ये जो क्राइटेरिया होते हैं ये जस्ट आपका एक माइंडसेट होता है कि आपने जस्ट उस माइंडसेट के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट को किस तरह देखना है, किस व्यू से देखना है, ताकि आप लोगों का जो एक विजन है वो क्लियर हो जाए। तो इसका मकसद ये नहीं होता कि भाई आपने जो एक क्राइटेरिया बता दिया गया उसी के अंदर फिक्स रहना है। देखें, चीज़ों को जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना उसके अंदर खुद आप लोग उसको रिसर्च करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। ये नहीं है कि जो क्राइटेरिया बता दिया है फिक्स उसी पे रहें, उसी पे भी आप लोग ना रहें। ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता, बिल्कुल लोहे पे लकीर नहीं होती कि जो चीज़ बता दी गई है वही चीज़ आप लोगों ने करनी है। लेकिन ये है कि एज अ न्यू भी आप लोग जो है इस चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए अपना काम करें, सामने रखते हुए जो है वो प्रोडक्ट को हंट करें। बट वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती हैं, तो आप लोगों को जो है वो मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोरेशन में आती हैं और आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर करते रहते हो। सबसे पहले हमारे पास आती है कैटेगरी की बात, तो हम उसमें देख लेते हैं। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी जो है वो चल सकती है। उसमें हमारे पास गेटेड है और अनगेटेड, हम दोनों ही कर सकते हैं। बट न्यू अकाउंट्स पे हम रिकमेंड नहीं करते गेटेड कैटेगरीज को। देखें, गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिसके लिए आपको अमेजोन को इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ेगी। एक कैटेगरी जो मतलब कि ग्लॉसरी हो गई, ब्यूटी हो गई, तो ये कैटेगरीज आपको अमेजोन से जो है वो अनगेट भी करवानी पड़ती हैं। तो अगर हम इसकी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, इन कैटेगरीज में जाएंगे, तो हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन और इन्वॉइसेस अमेजोन को देने होंगे, देन जाके हम इनको जो है वो सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं तो उसमें अनगेट कैटेगरी है। अनगेट कैटेगरी में क्या है कि आप उनको ईजिली जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, बस आपके पास उसका अथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आप जो है उसको आप अपना क्राइटेरिया मीट करें, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देखें, आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं। देन रिकमेंडेड यही है कि आप जो है न्यू अकाउंट, न्यू एज अ न्यू वीए आप लोग जो है अनगेट कैटेगरी की तरफ जाएं। देन हमारे पास आ जाती है बीएसआर की बात। तो बीएसआर जो है आपका 1 से लेके 1 to 60,000 तक आपका बीएसआर होना चाहिए। अब बीएसआर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बीएसआर क्या होता है। बीएसआर बेस्ट सेलिंग रैंक है। मीन के आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छी जा रही है, क्योंकि हमने तो मी टू करना है ना, तो हमने तो वो वाली लिस्टिंग ढूंढनी है, वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो कि ऑलरेडी अच्छी सेल हो रही हो और जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड हो। क्योंकि हमने भी फिर उनको कहना है कि भाई हमने भी आपकी इस लिस्टिंग को सेल करना है, ताकि हम भी उसके साथ मी टू करके उसको सेल आउट करें। तो बीएसआर क्या होता है? बीएसआर बेस्ट सेलिंग रैंक होता है। ये अमेजोन जो है अपने जो सेलर होते हैं उनको एक उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको मतलब एक स्पेसिफिक नंबर दे देता है कि भाई ये जो इसका रैंक जो है मेरी नज़रों में ये वाला है। मीन के वो जितना अच्छा होगा उसको उतना अच्छा रैंक मिला हुआ होगा। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट्स है, अब उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, तो इसलिए जो 1 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो 1 की तरफ है। इसलिए जो बीएसआर है वो हम कहते हैं कि भाई अब अच्छा बीएसआर वही है जो 1 की तरफ होगा। देन हमारे अब बीएसआर जो है वो हमें अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे हम देख लेते हैं बीएसआर भी हमें शो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं, हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई बीएसआर क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को जो प्रोडक्ट का बीएसआर होता है, आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप बिल्कुल नीचे जाएं, इसके उस पे जाएं, इसकी डिटेल्स में जाएं, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स में जाके आप यहाँ से इसकी जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ से इसका अब प्रोडक्ट डायमेंशन देखेंगे, एटम कोड, यूपीसी, एसन, बेस्ट सेलर रैंक। अब ये देखें, इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है आप वो देखें, आप यहाँ से कि 9 है। मीन के ये प्रोडक्ट अच्छी है क्योंकि इसका जो है बेस्ट सेलर रैंक काफ़ी अच्छा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हैं और इस प्रोडक्ट को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अब हमने इसका रैंक देखा है कि भाई इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो काफ़ी अच्छा है, वो हमारे जो है क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, मीट कर रहा है। तो हम मतलब कि इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जस्ट अभी हमारा एक क्राइटेरिया मीट हुआ है, अभी हमारे अदर्स क्राइटेरिया जो हैं वो भी मीट नहीं हुए, अभी जस्ट हमने एक चीज़ को देखा है। देन हम आते हैं अपना वापस आते हैं अपने क्राइटेरिया पे। देन हमारे पास आता है रिव्यूज़। हम कहते हैं कि जिस लिस्टिंग से हमने मी टू करना है उसके रिव्यूज़ जो है अबव 100 हो, 50 से अबव हों वो भी सही है, 100 से अबव हो तो वेल एंड गुड है। अब इसमें क्या है कि रिव्यूज़ जो कस्टमर हमें एक कस्टमर जब अपनी एक प्रोडक्ट उसने बाय की है,
अगर वो उससे सेटिस्फाई है तो वो उस चीज़ का रिव्यू देगा कि भाई मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। तो वो जब रिव्यू देते हैं, रिव्यू छोड़ते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम भी वो चीज़ जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई कस्टमर ने ये चीज़ बाय की है, वो इससे हैप्पी हुआ है, तो मीन के उसने रिव्यू छोड़ा है। तो उस बुनियाद पर हम भी उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी चलने वाली हो सकती है। जैसा कि हम वापस जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे, तो यहाँ पे आके आप बिल्कुल नीचे चले जाएं, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आके आप जो है इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक करें। ये होते हैं इसके रिव्यूज़। अब ये देखें, इसके टॉप रिव्यूज़ में सारे इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। ये इसके सारे रिव्यूज़ हैं, वेरीफाइड परचेज, ये सारी इसने जो जिसने भी इसको बाय किया हुआ है उसने अपना रिव्यू छोड़ा हुआ है कि उसने इस प्रोडक्ट को लेने के बाद उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ, तो वो अपना यहाँ पे जो है वो रिव्यू छोड़ेंगे। तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि जिस भी लिस्टिंग से हम मी टू करें उसमें रिव्यूज़ होने चाहिए और वह 50 या फिर 100 से अबव हों, ताकि हम उस प्रोडक्ट में फिर हम जाने का उसको डिसाइड करते हैं। ये हमारे पास होगी रिव्यू की बात। देन हम वापस आते हैं क्राइटेरिया पे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है रेटिंग। अब रेटिंग मतलब कि 5 स्टार रेटिंग मीन के एक कस्टमर है वो जो है जब एक चीज़ बाय कर रहा है, प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो वो जितना मतलब कि उसको रेटिंग क्या होती है कि ये ओवरऑल आपका शो कर रही होती है कि कस्टमर जो कि 5 स्टार रेटिंग में से वो हमें कितने स्टार्स दे रहा है। मतलब 4.2, जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी जो रेटिंग है, जो हमारी क्राइटेरिया की रेटिंग है वो 4.2 है, कि 4.2 होनी चाहिए। अब वापस आ जाए, यहाँ पे आके देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। तो अब ये देखें, यहाँ पे आप इसकी रेटिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें कस्टमर रिव्यूज़ हैं और इसको जो रेटिंग है इसकी 4.5 है। मीन के किसने इसको 5 स्टार दिया हुआ है, ज़्यादा 74% लोगों ने इसको 5 स्टार दिया हुआ है। मीन के हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी है, हमारे क्राइटेरिया पे जो है वो फुलफिल कर रही है, तो हम इसको फर्दर भी जो है वो मज़ीद देख सकते हैं कि भाई हम इसके साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। देन हमारे पास आता है, यहाँ पे आ जाए हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई उस लिस्टिंग में अमेज़ोन ना हो। अमेज़ोन जो है या तो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो, अगर हो तो मतलब कि बहुत कम रेशो के साथ हो, 10% 20%, तो हम उसके साथ जा सकते हैं, बट ज़्यादा रेशो होगी तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अब अमेज़ोन जो है इसमें नॉट सेलिंग इसलिए कहते हैं कि भाई अगर अमेज़ोन खुद ही जो वो सेल कर रहा होगा तो अमेज़ोन हमें बाय बॉक्स नहीं देगा। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमने उस लिस्टिंग में नहीं जाना जिसमें अमेज़ोन खुद जो है बैठा सेल कर रहा हो और डोमिनेंसी जो है वो अमेज़ोन की हो। मतलब ये हो गया वहाँ पे 90% बाय बॉक्स जो है वो अमेज़ोन के पास जा रहा हो, तो फिर उस सिनेरियो में अमेज़ोन हमें क्यों अप्रूवल मतलब कि हमें क्यों बाय बॉक्स देगा, क्यों हमारे ऊपर सेलिंग आने देगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। जब जितना आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस करते जाएंगे उतना ही आप इस चीज़ को समझते जाएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को जस्ट ये कह रही हूँ कि भाई आपने अमेज़ोन वाली लिस्टिंग के साथ जिसमें अमेज़ोन सेल कर रहा हो आपने उसमें नहीं जाना। मतलब कि आप लोग ये समझे कि अमेज़ोन लास्ट 90 डेज़ में उसमें आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, लेकिन ये बात भी नहीं है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जिस लिस्टिंग में अमेज़ोन बैठा होता है हम उस लिस्टिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर अमेज़ोन खुद बैठा है और दूसरों को भी बाय बॉक्स दे रहा है, बाय बॉक्स की शेयरिंग हो रही है, तो फिर कोई मसला नहीं होता, आप उस लिस्टिंग में भी जा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि भाई अमेज़ोन के पास भी बाय बॉक्स है और हमारे पास भी आ रहा है, तो हम जो है उस लिस्टिंग में जा सकते हैं। एक तो यहाँ से मतलब ये चीज़ समझ आ रही होती है, जिसमें अमेज़ोन होता है उसमें हम कहते हैं भाई ये जो अमेज़ोन है तो ये लिस्टिंग तो मतलब कि अच्छी होगी, अमेज़ोन अगर इसको सेल कर रहा है या इस पर बैठा हुआ है तो मीन के ये प्रोडक्ट की डिमांड होगी, सेलिंग हो रही होगी, तो ये अमेज़ोन भी इसको सेल कर रहा है ना। तो एक चीज़ हमें ये समझ भी आ रही होती है, लेकिन हर लिस्टिंग भी ऐसी नहीं होती कि जिसमें अच्छी लिस्टिंग हो और उसको अमेज़ोन सेल करा और वाकई वो अच्छी हो। लेकिन ये बात है कि अगर अमेज़ोन 10% 20% तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर 10% 20% के साथ जो है अमेज़ोन अपना बाय बॉक्स शेयर कर रहा है, दूसरों को भी सेल जा रही है, तो हम उस चीज़ को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी एक लिस्टिंग पे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर अमेज़ोन होता तो फिर हम यहाँ पे नहीं जाते, कि हम देखते हैं कि भाई अमेज़ोन। अब ये चीज़ हमने कहाँ पे देखनी होती है, ये चीज़ आपको हम टूल्स के थ्रू देखते हैं। टूल्स हमें ये चीज़ बताते हैं कि भाई इसमें अमेज़ोन कितने % है। इस चीज़ का एनालिसिस फर्दर जो है हम टूल्स से कर रहे होते हैं, ताकि हमें जो है वो एक बिल्कुल सही से पता चल जाए कि भाई ये जो अमेज़ोन है, ये जो टूल्स हैं इसमें कितने % है। टूल्स हमें सारी चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं। यहाँ से अगर हम कीपा को लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास जो है साथ साथ स्टैट्स ओपन होते जाएंगे, ताकि हम मज़ीद इसको जो है साथ साथ देखते रहें कि किस तरह जो है इस पर वर्किंग होनी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कीपा का ग्राफ जब लोड होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसमें इसके बाय बॉक्स में अभी तक कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं, उनके पास बाय बॉक्स कितना जा रहा है। तो वो चीज़ हम तब भी देखेंगे जब हमारे पास हम हंटिंग करेंगे। लेकिन ये जस्ट अभी हम जो है क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक प्रोडक्ट को जो है वो चूज़ करने का।
तो जब तक हम वापस आ जाते हैं अपने क्राइटेरिया की तरफ, अभी हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है कि न्यू ऑफर्स कि नंबर ऑफ सेलर जो है उसमें न्यू ऑफर जो है वो 4+ होने चाहिए, और उनमें से एटलीस्ट जो FBA सेलर्स हैं वो 2 होने चाहिए। अब इसमें क्या है, मतलब कि टोटल हम कहते हैं कि भाई उसमें न्यू सेलर्स बैठे हों, जो है उसकी रेटिंग ज़्यादा ना हो जिसमें हम मीटू करें। जैसा कि अब ये देखिए, हमने जो प्रोडक्ट ओपन की हुई थी यहाँ पे, अब इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी। अगर हम इसमें जाते तो मतलब कि अब इसकी रेटिंग ज़्यादा है तो हमारी वहाँ पे हमें बाय बॉक्स मिलेगा नहीं मिलेगा हम उसको नहीं कह सकते, अगर क्योंकि अगर तो वो सारे ही इसी तरह रेटिंग वाले हैं, ज़्यादा रेटिंग वाले हैं, तो हमें बाय बॉक्स मुश्किल से मिलेगा। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, इसमें आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग चेक करें कि ये वाला जो पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन ये अकेला PL कर रहा है, PL का ये वाली PL की लिस्टिंग है। यहाँ पे जो है अगर कोई और FBA सेलर बैठा होता, अगर यहाँ पे 1 सेलर है, अगर यहाँ पे 5 होते 4 होते तो उनमें एटलीस्ट 2 FBA होते तो हम इस चीज़ को कंसिडर करते, लेकिन अभी इसमें 1 सेलर है तो हम इसको जो है कंसिडर नहीं करेंगे। हमने ये वाली लिस्टिंग जो ओपन की थी, अभी थोड़ा सा इशू आया तो ये ओपन नहीं हो रही, तो वो अगली जो लिस्टिंग हमने ओपन की थी उसमें क्या था, उसमें मीन के काफ़ी सेलर्स बैठे हुए थे, बट उसकी रेटिंग भी उसी तरह फिर ज़्यादा थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग थी, तो फिर उसकी रेटिंग ज़्यादा थी, हमें वहाँ पे बाय बॉक्स जो है बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो हम जो है उस चीज़ को भी देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे एक FBA सेलर बैठा हुआ है जस्ट, और इसका जो BSR है 28,418 है। BSR तो सही है, अच्छा है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, प्राइस भी अच्छी है, बट हम यहाँ पे FBA सेलर 1 है। अब हम यहाँ पे प्राइस सही है, इसकी अगर 15.99 इसकी प्राइस है, तो अगर हमें ये अच्छी कॉस्ट प्राइस में मिलता है, सप्लायर से अच्छी प्राइस में मिलता है और हमें प्रॉफिट भी बच रहा हो, तो हम इस चीज़ को फिर हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक FBA जो बैठा हुआ है वो हमारे लिए जो मसला है, हम एक FBA है और मुझे हो सकता है कि PL का जो है PL की लिस्टिंग हो। तो हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। अभी हमने देखा कि भाई वहाँ पे जो सेलर्स बैठे हों वो 4+ हों, और उन सेलर में से जो है वो FBA एटलीस्ट 2 होने चाहिए। देन हमारे पास आता है एटम वेट। एटम जो वेट जो है वो अंडर 2 kg होना चाहिए। देखें, जितनी हाई टिकट आपकी एटम होगी उतना ज़्यादा आपका बजट भी यूटिलाइज होगा, और अमेजोन आपसे फीसेस भी उतनी ज़्यादा चार्ज करेगा। देखें, हाई टिकट एटम में जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, बट ये भी तो देखें, लेकिन हाई टिकट एटम अभी हम न्यू अकाउंट्स पे या एज अ न्यू वी तो हम रिकमेंड नहीं करते। अभी जो है आप लोग वर्क करें अंडर 2 kg स्मॉल प्रोडक्ट्स के साथ, स्मॉल एंड लाइट वेट हों, जो उन प्रोडक्ट के साथ काम करें। जब आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाए, देन आप जो है हाई टिकट आइटम की तरफ जाना भी स्टार्ट कर दें। अब हमारा जो है आइटम वेट 2 kg होना चाहिए। अगर हम अपनी लिस्टिंग में जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई ये जो लिस्टिंग है इसका वेट कितना है, यहाँ से आए बिल्कुल प्रोडक्ट के एंड पे, और यहाँ से आके आप इसकी जो है वो चेक करें, आइटम वेट 1.06 पाउंड्स है, तो मीन के हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो ये चीज़ भी हो गई। देन वापस जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 2 kg का वेट हो गया, मतलब कि ये भी चीज़ हमें देख ली। अब रेवेन्यू, अब जो भी लिस्टिंग के साथ हम मीटू करने जा रहे हैं, जो ब्रांड है, जो लिस्टिंग है, अब उसका जो मिनिमम रेवेन्यू है 500 मिनिमम होना चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल उसके ऊपर कोई रिव्यू, कोई रेटिंग, कोई रेवेन्यू ही ना हो, कोई सेल ही ना हो, तो ऐसे ब्रांड के साथ तो हमने मीटू नहीं ना करना। बिल्कुल जो मतलब कि कल अभी जो है वो अमेजोन पे लाइव हुआ है, तो हम उसके जाके हमें भी मीटू करना है, क्योंकि अभी तो वो उसने खुद एस्टेब्लिश होना है, अभी तो उसने खुद अपना एक वैल्यू बनानी है, तब जाके वो हम उसको मीटू कर सकते हैं। तो रेवेन्यू जो मिनिमम है वो 500 होना चाहिए। 500 हो जाए या 500 हो जाए या 10,000 हो जाए, तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये आप जो है छोटे ब्रांड्स निकाल सकते हो अपना ये फ़िल्टर लगा के। टीपा में फ़िल्टर लगा लें, 10,000 का फ़िल्टर लगा लें कि हमें वो ब्रांड दिखाएं जिनका रेवेन्यू जो है वो 10,000 से लेके 1 मिलियन तक हो, ताकि हमारे पास जो छोटे छोटे ब्रांड हैं वो ही आएँ, ताकि हम उनको अप्रोच करें और हमें जल्दी अप्रूवल मिल जाए। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइस की बात आती है। प्राइस जो है $15 मिनिमम होनी चाहिए, बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी हो जाए। लेकिन हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि भाई 15 हो, क्योंकि 15 से कम प्राइस होगी या 10 होगी तो वो वहाँ पे ना हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। तो सप्लायर, मतलब कि सप्लायर के पास अगर वो हमें अच्छी प्राइस ना मिले उसकी, तो फिर वो हमें प्रॉफिट मार्जिन इतना बचता नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं $15 तो प्राइस हो ना उस लिस्टिंग की। जैसे अब हम यहाँ पे आए थे तो हमने देखा था इसकी जो इस लिस्टिंग की जो सेलिंग प्राइस थी, अभी जो इस लिस्टिंग की वो $15 थी। अभी हमें बाय बॉक्स से पता चलेगा कि भाई इसकी लास्ट प्राइस क्या चल रही है, बाय बॉक्स जो है वो किस प्राइस पे मिल रहा है, ताकि वहाँ से हमें चीज़ें समझ आए।
कि इसकी बाय बॉक्स प्राइस क्या है। अब इसकी रेटिंग जो थी वो सही है, 502 रेटिंग है, हम इसको देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोर करके। लेकिन इस पर जस्ट एक ऐप भी है, तो मज़ीद हम इसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें और सेलर बैठे होते तो हम उनकी मज़ीद सेलर स्नैपिंग कर लेते। तो इस तरह होता है। ये हमारे पास था। देन हम यहाँ से प्रोडक्ट ओपन और कर लेते हैं फॉर कंपेरिजन। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। प्राइस हमारे पास मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो होनी चाहिए $15, वेरिएशन नहीं होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 1। देखिए एज न्यू भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप वेरिएशन के साथ ना जाएं, अगर आपको वेरिएशन को देखना नहीं आ रहा या उसको अभी मजीद उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करना आ रहा। बट यहाँ पे आप जो है वेरिएशन मोर देन, मतलब कि ऐसा ही है कि आपकी वेरिएशन 3 हो या 4 हो, इतना आप जो है कर सकते हैं। 4 वेरिएशन तो रिकमेंडेड है, इतना तो सही है अगर 4 तक वेरिएशन हो। जैसा कि अभी हमने 4 तक सही है। अभी देखिए हम ये प्रोडक्ट देख रहे थे, इसमें 2 वेरिएशन है। तो अगर इनमें से कोई भी वेरिएशन अच्छी है, दूसरी अच्छी जा रही है, पहली अच्छी जा रही है, तो हम उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। हम उसको देखेंगे, देन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये देखें इसका, इसमें भी 1 FB बैठा हुआ है, तो हम इसको मज़ीद नहीं देख सकते। लेकिन इसकी अगर वेरिएशन 2 हैं, अगर ये हमारे बाकी क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही होती है, 2 वेरिएशन होती तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। अब ये क्या है, इसमें 2 वेरिएशन है, 2 वेरिएशन भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 तक रिकमेंडेड है। 4 तक आप जो है वो देख सकते हैं। और कीपा के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएशन अच्छी जा रही हो, जो वेरिएशन अच्छी हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेके चल सकते हैं। अभी ये हमारे पास कीपा है, कीपा को हम दोबारा से जो है वो लॉगिन कर लेते हैं, ताकि हम साथ साथ हमारे पास स्टैट्स ओपन होते रहें कीपा के। अभी वापस आते हैं कीपा पे और कीपा के हमने ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, हमने ये चीज़ भी देख ली। देन हम अब हमारे पास है क्या चीज़ आ रही है कि वेरिएशन उसमें जब 3 हो या 4 हो, इतना हम जो है 3 या 4 के साथ हम जा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एटलीस्ट 2.5 हो, 10% ROI तो मस्ट होना चाहिए। 2.5 से नीचे या 2 से नीचे तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप जाएं। लेकिन 2 के साथ 2.5 का मार्जिन इसलिए रखें, कोई पता नहीं है कि उसमें प्राइस वार अगर स्टार्ट हो जाए, अगर प्राइस वार स्टार्ट हो जाए तो आप वहाँ पे ब्रेक इवन पे भी एग्जिस्ट कर सकें। अगर आप जा ही 1 या 1 से कम प्रॉफिट मार्जिन पे जा रहे हैं और अगर जाके उस पर जो है प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपनी प्राइस ना कम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए एक ना इशू बन जाता है। तो कोशिश करें जो प्राइस, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो 2.5 हो, और बाय बॉक्स की लोएस्ट प्राइस पे जो आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। मतलब कि अभी हमारे पास ये आ जाए इधर, तो अभी हमने देखा इसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 22.99 है। जो लास्ट वाली हमारी लिस्टिंग थी, इसकी जो सेलिंग प्राइस थी 15.99 है। अभी हमने देखना है कि भाई जो बाय बॉक्स प्राइस है, लोएस्ट बाय बॉक्स प्राइस है वो क्या होगी, तो फिर हम उस पर जाएंगे। अभी तो इसमें जस्ट 1 सेलर है। अगर हम कोई और लिस्टिंग ओपन करते हैं, और लिस्टिंग ओपन करने के साथ यहाँ पे देखें 14 है, 14 सेलर्स को हम देखेंगे कीपा के थ्रू के भाई इसकी जो लोएस्ट प्राइस है। अब इसमें 3 FBA सेलर्स हैं और इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें यहीं पे कुछ क्लियर हो जाएं, अमेजोन वाली भी और कुछ अदर्स भी। ये देखें, अभी हम इसके डाटा पे जाते हैं। डाटा पे जाने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई इसमें अमेज़ोन कितने % है और अमेज़ोन की क्या देखें, इसका जो BSR है वो बहुत अच्छा है, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो अमेज़ोन जो है वो 2% जस्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, मतलब कि अमेज़ोन यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट बैठा है। तो हम यहाँ पे इस लिस्टिंग के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेज़ोन इसमें ज़्यादा बैठा हुआ है, मुझे डोमिनेंसी लग रही है अमेज़ोन की यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टॉक देखें 1000 प्लस है, 1000 प्लस के साथ 98% बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। और इसमें अभी FBA सेलर कोई यानी FBA सेलर 3 बैठे हुए हैं इसमें, और सारे FBA सेलर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। FBA सेलर के पास 1% जस्ट बाय बॉक्स गया है, उन्होंने अपना स्टॉक सेल किया और वो चले गए। लेकिन अमेजोन जो है अभी बैठा है 1000 प्लस का स्टॉक लेके। तो ये अभी इसमें जो लिस्टिंग में डोमिनेंसी है वो किसकी है, एक FBM बैठा हुआ है और एक जस्ट अमेजोन बैठा हुआ है। अभी जस्ट अमेजोन की डोमिनेंसी है इस लिस्टिंग पे, तो हम इस लिस्टिंग को नहीं करेंगे, हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। तो ये होता है अमेजोन की डोमिनेंसी, और ये होता है कि अमेजोन की प्रेजेंस एक लिस्टिंग में। तो ये हो गया आपका। देन हम देख लेते हैं, और हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे लोएस्ट प्राइस जो भी होगी, अब ये 16.99 इसकी अगर लोएस्ट प्राइस है, तो हम इस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें जो है अपना हमारा प्रॉफिट 2 या 2.5 बचना चाहिए, मतलब कि 10% ROI हमारे पास मस्ट होना चाहिए।
हमारे पास बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा, इसमें बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पे अमेजोन के पास 50% बाय बॉक्स होता तो 50% बाकी के पास शेयर हो रहा होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 98% बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। अगर तो ये वाले सेलर्स भी एक्टिव होते और इनके पास भी 50% सबके पास बाय बॉक्स जा रहा होता और अमेजोन के पास भी 50% होता तो हम इस चीज़ को फर्दर देख सकते थे और इसको हम एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अमेजोन की डोमिनेंसी है। तो ये हो गया हमारे पास कि यहाँ पे अमेजोन की डोमिनेंसी है, हम इसको नहीं कर सकते। हमारे पास बाय बॉक्स की रोटेशन उसमें अच्छी नहीं है, उसमें अमेजोन डोमिनेंसी है। ब्रांड डोमिनेंस नहीं होना चाहिए और अमेजोन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। अमेजोन को हमने देख लिया कि भाई डोमिनेंस ना हो। अब ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है कि ये जो लिस्टिंग है इसके साथ जो ब्रांड बैक्ट है, क्या वो खुद तो इस लिस्टिंग को नहीं सेल कर रहा। जैसा कि ये वाला सेफर ब्रांड है, अगर ये सेफर ब्रांड खुद इस लिस्टिंग को सेल कर रहा हो और अगर वो खुद सेल कर रहा है तो उसके पास बाय बॉक्स कितना जा रहा है, उसके पास स्टॉक कितना है, वो तमाम चीज़ें हम सेल देखेंगे, देन अपने प्रोडक्ट को हम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो ये सेल ब्रांड है वो खुद सेल नहीं कर रहा, अभी जो इसका सेलर है वो अमेजोन खुद है, तो ब्रांड इसमें नहीं है। तो अगर ब्रांड की यहाँ पे डोमिनेंसी होती, ब्रांड यहाँ पे सेलर होता तो हम फिर उस चीज़ को अवॉइड करते, हम वहाँ पे उस लिस्टिंग में नहीं जाते। तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया ब्रांड का भी। ये क्राइटेरिया था हमारा सारा कि यूएसए मार्केट प्लेस में हमने किस तरह जो है क्राइटेरिया को देखना होता है, क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ये तमाम क्राइटेरिया एज इट इज़ उठा के आप कीपा में पुट करें। कीपा में पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं आप उनको मज़ीद एक्सप्लोर करें, उनकी मज़ीद सेलर स्नाइपिंग करें, उनको एक्सप्लोर करते जाएं, चीज़ों को देखते जाएं और मज़ीद अपने लिए एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ निकालें जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हो, और ऐसा ब्रांड निकालें जिसकी रेटिंग्स कम हो और हमें लगे कि भाई ये हमें जल्दी अप्रूवल दे देगा, और उस ब्रांड के अंडर ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना हो। अगर जितनी कम प्रोडक्ट्स उस ब्रांड के अंडर होंगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो हमें अप्रूवल दे देगा। तो ये था हमारा यूएसए मार्केट प्लेस का क्राइटेरिया जो आज हमने डिस्कस किया। इसमें से कुछ भी आपको समझ ना आया हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रही हो, तो आपने मेरे से डिस्कस करना है, ग्रुप में डिस्कस कर लें या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देंगे, यहाँ से समझ नहीं आई मैं आपको उसको आंसर कर दूँगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम डिस्कस करेंगे यूके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।